यह चैप्टर 2 नेल्सन मंडेला, पेज नंबर 21। देखिए 21 पृष्ठ है। लास्ट पार्ट ऑफ दिस चैप्टर, इस चैप्टर का अंतिम भाग है, बहुत इंपॉर्टेंट है। इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट एंड दिस लाइन स्टार्ट फ्रॉम हियर, लास्ट पैराग्राफ ऑफ पेज नंबर 21। इन लाइफ एवरी मैन हैज़ ट्विन ऑब्लिगेशन। जीवन में हर व्यक्ति के दो कर्तव्य होते हैं। फर्स्ट है ऑब्लिगेशन टू हिज फैमिली, टू हिज पेरेंट, टू हिज वाइफ एंड चिल्ड्रन। पहला कर्तव्य अपने परिवार के प्रति, अपने माता पिता के प्रति, अपनी पत्नी के प्रति और अपने बच्चों के प्रति। एंड द सेकेंड, ही हैज़ एन ऑब्लिगेशन टू हिज पीपल, हिज कम्युनिटी, हिज कंट्री। और दूसरा कर्तव्य, ऑब्लिगेशन का मतलब ड्यूटी, कर्तव्य, टू हिज पीपल, अपने लोगों के प्रति, अपने समुदायों के प्रति और अपने देश के प्रति। दीज आर टू ऑब्लिगेशन इन ईच एंड एवरी मैन लाइफ होता है, जो यहाँ दिखा रहे हैं मंडेला जी। इन सिविल एंड ह्यूमैनी सोसाइटी, सिविल का मतलब सभ्य और ह्यूमैनी मानवीय समाज में, सोसाइटी। जैसे देखिए टर्न ओवर द पेज फ्रॉम हियर। ईच मैन इज एबल टू फुलफिल दोज ऑब्लिगेशन अकॉर्डिंग टू हिज ओन इंक्लिनेशन एंड एबिलिटी। ईच मैन, ईच के साथ, एवरी के साथ हमेशा सिंगुलर नाउन का प्रयोग करेंगे और इसके बाद भर भी सिंगुलर होगा। सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट में हम लोग पढ़ते हैं। तो ईच मैन इज एबल टू फुलफिल दोज ऑब्लिगेशन अकॉर्डिंग टू हिज ओन इंक्लिनेशन एंड एबिलिटी। इंक्लिनेशन का मतलब देखिए कि नेचुरल टेंडेंसी ऑफ बिहेवियर। साइड में इन राइट साइड वी कैन सी हियर, व्यवहार जो स्वाभाविक प्रवृत्ति होती है, नेचुरल टेंडेंसी, नेचुरल माने स्वाभाविक और टेंडेंसी प्रवृत्ति ऑफ बिहेवियर, व्यवहार के स्वाभाविक प्रवृत्ति। तो हर एक व्यक्ति अपनी क्षमता के हिसाब से, एबल का मतलब क्षमता, टू फुलफिल दोज ऑब्लिगेशन अकॉर्डिंग टू हिज ओन इंक्लिनेशन एंड एबिलिटी। तो अपनी झुकाव के अनुसार, अपने स्वभाव के प्रवृत्ति के हिसाब से, स्वभाव के व्यवहार के प्रवृत्ति के हिसाब और क्षमता से अपने उन सारे ऊपर उपरोक्त जो वर्णित है परिवार के प्रति और देश के प्रति अपने कर्तव्यों को निभाता है क्षमता के हिसाब से। बट इन ए कंट्री लाइक साउथ अफ्रीका, लेखक यहाँ कह रहे हैं मंडेला जी कि इन ए कंट्री लाइक साउथ अफ्रीका, लेकिन साउथ अफ्रीका जैसे एक देश में इट वॉज ऑलमोस्ट इम्पॉसिबल फॉर ए मैन ऑफ माई बर्थ एंड कलर टू फुलफिल बोथ ऑफ दोज ऑब्लिगेशंस। बार बार बोथ का प्रयोग किया जा रहा है ना। फर्स्ट ऑब्लिगेशन फैमिली, पेरेंट्स, वाइफ, चिल्ड्रन, एंड नेक्स्ट सेकेंड ऑब्लिगेशन हिज पीपल, हिज कम्युनिटी, हिज कंट्री। तो किंतु इट वाज ऑलमोस्ट इम्पॉसिबल, लेकिन ये करीब करीब असंभव था। फॉर ए मैन ऑफ माई बर्थ, जो मेरे जैसे परिवार में जन्म लेने वाले, जिसका रंग ब्लैक हो, कलर, यहाँ कलर जो वाइट ब्लैक रंग का प्रतीक है, चूँकि मंडेला जी गोरे, मंडेला जी काले हैं और वहाँ पर वाइट लोगों का शासन चल रहा है। टू फुलफिल बोथ दो ऑब्लिगेशन, ये दोनों ऑब्लिगेशन को पूरा करना मेरे जैसे लोगों के लिए जो काले हैं, ये पूरा करना लगभग करीब करीब, ऑलमोस्ट का मतलब लगभग असंभव सा था। इन साउथ अफ्रीका ए मैन ऑफ कलर हु अटेम्प्टेड टू लिव एज ए ह्यूमन बीइंग was punished and isolated। साउथ अफ्रीका में ए मैन ऑफ कलर, जिसका रंग काला है, हु अटेम्प्टेड टू लिव एज ए ह्यूमन बीइंग, जो कोशिश करता था एक मानव जाति की तरह जीने का, was punished and isolated, तो उसको दंडित किया जाता था और अलग थलग कर दिया जाता था, आइसोलेशन वार्ड में रख दिया जाता था, जिस तरह से आज कोरोना काल में देख ही रहे हैं आप लोग। In South Africa, a man who tried to fulfill his duty to his people and was inevitably means
अनएवॉइडेबली, अवश्य, अनिवार्य रूप से, इनएविटेबल, अनएवॉइडेबली, अवश्य, अनिवार्य रूप से, राइट फ्रॉम हिज फैमिली एंड हिज होम एंड वाज फोर्स टू लिव ए लाइफ अपार्ट, उसको बाध्य कर दिया जाता था कि आप अलग थलग जिंदगी जियो। अगर मेन हु ट्राई टू, आदमी के लिए हु का प्रयोग करते हैं, रिलेटिव क्लॉज में हम लोग पढ़ेंगे। मेन के लिए देखिए हु का प्रयोग हुआ है, वस्तु के लिए विच का प्रयोग, और दोनों के लिए दैट का प्रयोग करते हैं। तो मेन हु बार बार जब भी दिखेगा रिलेटिव क्लॉज बनेगा, आदमी के बाद हु का प्रयोग करते हैं। ग्रामर में हम पढ़ेंगे, रिलेटिव क्लॉज पढ़ना भी है, तो हम चैप्टर के साथ साथ जो थीम है उसके साथ साथ हम लोग ग्रामर पर भी फोकस करेंगे। यहाँ ए मैन हु ट्राई टू फुलफिल हिज ड्यूटी, कोई भी व्यक्ति जो कोशिश करता था अपने कर्तव्यों को पूरा करने का, टू हिज पीपल वाज इनएविटेबली, अपने लोगों के प्रति, तो उसे अनिवार्य रूप से, इनएविटेबली अनिवार्य रूप से, राइप्ड फ्रॉम, झटके से उसको अलग कर दी जाती थी। राइप्ड फ्रॉम माने झटके से तुरंत अलग कर दिया जाता था, हिज फैमिली एंड हिज होम, परिवार से, उसके घरों से, एंड वाज फोर्स टू लिव ए लाइफ ए पार्ट, और उसको बाध्य किया जाता था अलग थलग जीवन जीने के लिए। ए पार्ट का मतलब अलग कर देने के लिए, अलग, आइसोलेट कर दिया जाता है। ए ट्विलाइट एग्जिस्टेंस ऑफ सेक्रेसियन रिवेलियन, ट्विलाइट का मतलब गोधली वेला है ना, मतलब जस्ट द टाइम आफ्टर द सनसेट एंड बिफोर द डार्क, सूर्यास्त के बाद और अंधेरा होने से पहले के समय को हम लोग ट्विलाइट कहते हैं। बहुत धीमी रोशनी होती है उसमें, बहुत हल्की हल्की रोशनी होती है। तो यहाँ हल्के का सेंस है, लाइट का सेंस है कि अगर हल्की सी भी सेक्रेसी, गोपनीयता, और रिबेलियन का मतलब विद्रोह, वायलेंस अगर उसके देखा जाता था तो उसको परिवार से, अपने घर से अलग कर दी जाती थी। आई डिड नॉट इन द बिगिनिंग, इन द बिगिनिंग मतलब शुरू में, आई डिड नॉट चूज टू प्लेस माई पीपल अबव माई फैमिली, शुरू में तो मैं अपने परिवार से ऊपर अपने लोगों को तो नहीं रखा था, नहीं चुना था। बट इन अटेम्प्टिंग टू सर्व माई पीपल, किंतु जब मैंने प्रयास किया अपने लोगों की सेवा करने का, तो आई फाउंड दैट आई वॉज प्रिवेंटेड फ्रॉम फुलफिलिंग माई ऑब्लिगेशन एज ए सन, ब्रदर, फादर एंड हस्बैंड। तो मैंने पाया कि, फाउंड पास्ट टेंस में है, देखिए आई वॉज प्रिवेंटेड, यहाँ पैसिव का स्ट्रक्चर हो गया, आई वॉज प्रिवेंटेड फ्रॉम, मुझे बात रोक दिया गया, प्रिवेंट का मतलब स्टॉप कर दिया गया, फ्रॉम फुलफिलिंग माई ऑब्लिगेशन, अपने कर्तव्यों को पूरा करने से। किस तरह का कर्तव्य? एक पुत्र का कर्तव्य, एक भाई का कर्तव्य, एक पिता का कर्तव्य और एक हस्बैंड का जो कर्तव्य होना चाहिए, इसको मुझे पूरा करने से रोक दिया गया। कब? व्हेन आई अटेम्प्टिंग टू सर्व माई पीपल, अपने देश की सेवा करने का, अपने लोगों की सेवा करने का और अपने समुदाय के लिए लोगों का सेवा करने का जब मैंने प्रारंभ किया, शुरू किया, आरंभ किया, तो मुझे ऐसा करने से, तो मेरा जो ऑब्लिगेशन एक पुत्र का जो होता है, एक भाई का होता है, एक पिता का होता है, एक पति का होता है, इसको भी करने से मुझे स्टॉप कर दिया गया, प्रिवेंट कर दिया गया। देखिए अब नेक्स्ट पैराग्राफ में हम लोग देखते हैं। आई वॉज बॉर्न विथ ए हंगर टू बी फ्री, आई वॉज नॉट बॉर्न, मैंने पैदा नहीं लिया था विथ ए हंगर टू बी फ्री, स्वतंत्र होने की भूख के लिए मैं पैदा नहीं हुआ था इस धरती पर। आई वॉज बॉर्न फ्री, मैं तो स्वतंत्र ही पैदा लिया था ना, ऐसा नहीं कि इस धरती पर हम स्वतंत्र होने की भूख को लेकर के आए थे। आई वॉज बॉर्न फ्री, हियर मंडेला स्ट्रेस दैट ईच एंड एवरी मैन वॉज बॉर्न फ्री, हर आदमी स्वतंत्र पैदा लेता है, फ्री इन एवरी वे, हर तरह से मैं स्वतंत्र था। दैट आई कुड नो, जैसा कि मैं जानता हूँ, जान सकता हूँ। फ्री टू रन इन ए फील्ड नियर माई मदर हट, माँ के झोपड़ी के निकट खेतों में दौड़ने के लिए मैं स्वतंत्र था। फ्री टू स्विम इन ए क्लियर स्ट्रीम दैट रैन थ्रू माई विलेज, मैं उस गांव की नदियों में, उस गांव की झरनों में स्वतंत्र रूप से, साफ झरनों के पानी में, नदियों के पानी में तैरने के लिए स्वतंत्रता जो मेरे गांव से होकर के बहती थी। फ्री टू रोस्ट मेलिस अंडर द स्टार, मैं स्वतंत्र था भुट्टा, मक्के का जो होता है, मक्का का जो
हम लोग होरहा खाते हैं भुट्टा, उसको मैलेज को उसको रोस्ट करने का, उसको भूनने के लिए स्वतंत्र था। अंडर दी स्टार, आसमान के नीचे, तारों के नीचे। एंड राइड रोड रिडन, जो राइड सवारी करने का। ब्रोड बैक ऑफ स्लो मूविंग बुल्स, धीरे धीरे चलने वाले ऑक्स बैल के चौड़ी पीठ पर सवारी करने के लिए मैं स्वतंत्र था। एज लॉन्ग एज आई ओबेड माई फादर, जब तक, एज लॉन्ग एज का मतलब जब तक मैंने अपने पिता की, एंड पिता की आज्ञा का पालन करने का, और एबाइड बाय द कस्टम ऑफ माई ट्राइब, और अपने जनजातियों, ट्राइब माने जनजातियों के रीति रिवाजों का पालन करते रहा। आई वॉज नॉट ट्रबल्ड बाई द लव ऑफ मैन और गॉड, तो मुझे मनुष्य के द्वारा या भगवान के द्वारा बनाए गए नियमों से किसी तरह की कोई परेशानी नहीं दी गई। It was only when I began to learn that my childhood freedom was an illusion. Illusion means, देखिए यहाँ पर, something that appear to be real but it is not. भ्रम, हिंदी में भ्रम कहेंगे, इंग्लिश मीनिंग है यहाँ पर समथिंग दैट appear to be real. कोई चीज़ जो देखने में प्रतीत होता है, appear माने लगता है देखने में, to be real seem लगता है, वास्तविक लगता है, किंतु वो वास्तविक होता नहीं। तो यहाँ कह रहे हैं कि इट वॉज ओनली व्हेन आई बिगन टू लर्न दैट, तभी मुझे पता चला, शुरू हुआ इस बात को जानने का कि माई चाइल्डहुड फ्रीडम वाज एन इल्यूजन, मेरा बचपन का जो स्वतंत्रता है तो एक भ्रम है। व्हेन आई डिस्कवर एज ए यंग मैन, जब मुझे इस बात का मैंने खोज किया कि एज ए यंग मैन दैट माई फ्रीडम हैड ऑलरेडी बीन टेकन अवे फ्रॉम मी, तो मुझे पता चला कि मेरी आज़ादी, जो एक यंग मैन के रूप में मैंने देखा कि मेरी आज़ादी तो बहुत पहले ही मुझसे छीन ली गई थी। हैज ऑलरेडी बीन टेकन अवे फ्रॉम मी, पहले ही मेरे से छीन ली गई थी, ले ली गई थी। देन दैट आई बिगन टू हंगर फॉर इट, अब मेरी शुरुआत, भूख आरंभ हो गई। इट किसके लिए है? फ्रीडम के लिए, आज़ादी के लिए मेरी भूख शुरू हो गई। एट फर्स्ट एज ए स्टूडेंट, पहली बार तो एक विद्यार्थी के रूप में, आई वांटेड फ्रीडम ओनली फॉर माई सेल्फ, एक विद्यार्थी के रूप में चाहता था, केवल अपने लिए आज़ादी चाहता था, मात्र अपने लिए आज़ादी। द ट्रांजिटरी फ्रीडम ऑफ बीइंग एबल टू स्टे आउट एट नाइट, ट्रांजिटरी मीन नॉट परमानेंट, ट्रांजिटरी मीन्स नॉट परमानेंट। देखिए इन राइट साइड ऑफ द पेज है ना, नॉट परमानेंट, अस्थाई नहीं था, है ना, अस्थाई था। आई वांटेड फ्रीडम ओनली फॉर माई सेल्फ, द ट्रांजिटरी फ्रीडम ऑफ बीइंग एबल टू स्टे आउट एट नाइट, एक क्षणिक आज़ादी जो अस्थाई नहीं थी, वो कैसी आज़ादी? टू ऑफ बीइंग एबल टू स्टे आउट एट नाइट, रात में बाहर ठहरने की आज़ादी। रीड व्हाट आई बिलीव एंड गो वेयर आई चूज, और पढ़ने का जो मुझे खुश करे, प्लीज्ड करे, एंड गो वेयर आई चूज, जो वहाँ जाने का जहाँ मैं चुनता था। लेटर एज ए यंग मैन इन जोहानिसबर्ग, बाद में हमने जोहानिसबर्ग साउथ अफ्रीका में एक सिटी है, बहुत महत्वपूर्ण सिटी है, जो यंग मैन के रूप में। आई यर्न फॉर, यर्न का मतलब डिजायर हुआ, समथिंग दैट यू वांट टू अचीव बट इट इज़ नॉट पॉसिबल ड्यू टू सम ऑब्स्टेकल और रीजन, माने कोई चीज़ जो हम पाने की चाहते तो हैं लेकिन मिलना बड़ा मुश्किल हो, उसके लिए यर्न शब्द का प्रयोग होता है, इसके साथ फॉर प्रीपोजिशन आता है। आई यर्न फॉर द बेसिक एंड ऑनरेबल फ्रीडम, मेरी इच्छा हुई कि वो आधारभूत, एकदम बेसिक और ऑनरेबल, सम्माननीय आज़ादी ऑफ अचीविंग माई पोटेंशियल, ताकि मैं अपनी क्षमताओं को अचीव कर सकूं। ऑफ यर्निंग माने चाहत, है ना, अर्निंग ऑफ माई कीप माने कमा सकूँ, अर्निंग कमाना, अपने रख रखाव के लिए, अपने परिवार के भरण पोषण के लिए। ऑफ मैरिंग एंड हैविंग ए फैमिली, शादी करें और एक परिवार रखने की जब मेरी इच्छा हुई। द फ्रीडम नॉट टू बी ऑब्स्ट्रक्टेड इन लवफुल लाइफ, तो ये आज़ादी ऑब्स्ट्रक्ट माने बाधित नहीं किया गया, रुका नहीं गया, इन लवफुल लाइफ, एक कानून
वाले जीवन में तो इस तरह का नहीं हुआ, रुकावट नहीं पैदा हुई। बट वेन आई स्लोली सॉ दैट, लेकिन धीरे धीरे जब मैंने देखा कि दैट नॉट ओनली वाज आई नॉट फ्री, देखा कि केवल मैं ही फ्री नहीं हूँ, बट माई ब्रदर एंड सिस्टर वी आर नॉट फ्री, बल्कि मेरे भाई और बहन भी लोग स्वतंत्र नहीं हैं। तो आई सॉ दैट इट वाज नॉट जस्ट माई फ्रीडम दैट वाज कर्टेल। कर्टेल का मतलब देखिए रिड्यूस, घटा दिया गया, कर्टेल रिड्यूस। तो मैंने देखा कि आई सॉ दैट, मैंने इस बात को देखा समझा कि इट वाज नॉट जस्ट माई फ्रीडम दैट वाज कर्टेल, ये केवल मेरी ही आज़ादी नहीं कम की गई है, कर्टेल की गई है, रिड्यूस की गई है, बट द फ्रीडम ऑफ एवरीवन हु लुक्ड लाइक आई डिड। मैंने देखा कि हर किसी की आज़ादी जो मेरे जैसे रंग का हो, मेरे जैसा दिखता हो, मेरे जैसे परिवार में जन्म लिया हो, जिसका रंग ब्लैक हो, सब की आज़ादी किसी न किसी रूप में कम कर दी गई है, कर्टेल कर दी गई है, रिड्यूस कर दी गई है। दैट इज़ व्हेन आई ज्वाइन द अफ्रीकन नेशनल कांग्रेस। इसके बाद मैं अफ्रीकन नेशनल कांग्रेस में ज्वाइन कर गया। मतलब फ्रॉम हियर द रियल लाइफ ऑफ डॉक्टर नेल्सन मंडेला वाज नेल्सन मंडेला स्टार्टेड। यहाँ से शुरू हो जाता है इनका वास्तविक जीवन। नॉट टू फुलफिल हिज ऑब्लिगेशन टू हिज फैमिली, टू हिज पेरेंट, टू हिज वाइफ, टू हिज चिल्ड्रन, बट to his people, to his community, and to his country. Then he was obstructed and prevented in each and every step. And that is when the hunger for my own freedom became the greater hunger for the freedom of my people. तब क्या होगा कि जो हंगर फॉर, देन क्या यहाँ से देखते हैं, एंड दैट इज वेन, तब इसके बाद द हंगर फॉर माई ओन फ्रीडम, जो मेरी अपनी आज़ादी के लिए जो स्वतंत्रता थी, जो यहाँ घूमने की स्वतंत्रता, जो खाने, बैल पर सवारी करने की, नदियों में स्नान करने की, जो मन में आए वो पढ़ने की, रात में बाहर ठहरने की, वी हैव ऑलरेडी सीन इन द अर्लियर पैराग्राफ। तो यहाँ से हम जब चुनते हैं अफ्रीकन नेशनल कांग्रेस में ज्वाइन करने के बाद, तो इनकी आज़ादी की भूख बढ़ गई, बिकेम ग्रेटर, बड़ी हो गई। एक ऐसी भूख थी, द हंगर फॉर द फ्रीडम ऑफ माई पीपल, अपने लोगों की आज़ादी की भूख जग गई। इट वाज दिस डिजायर ऑफ द फ्रीडम ऑफ माई पीपल, और ये जो इच्छा है, यर्न है, चाहत, मनोकामना फॉर फ्रीडम ऑफ माई पीपल, अपने लोगों की आज़ादी की जो चाहत, जो है इच्छा हुई, टू लिव, किस तरह की आज़ादी, टू लिव दियर लाइफ विथ डिग्निटी, ताकि हमारे लोग, दियर पीपल के लिए है, लाइफ्स प्लुरल हो गया, LIFE होता है, उसको भी करके एस जोड़ दिया गया है, प्लुरल बनाया गया है। तो अपने लोग किस तरह से जिए, तो लिव दियर लाइफ विथ डिग्निटी, एक गरिमा वाला ज़िंदगी जिए, एक प्रतिष्ठा वाला, है ना, रेस्पेक्ट वाला, सम्मानजनक जीवन जिए, डिग्निटी वाला, गरिमा के जीवन, एंड सेल्फ रेस्पेक्ट, जिसमें आत्मसम्मान भी उसमें निहित हो। दैट एनिमेटेड माई लाइफ, तो मेरे जीवन को जीवंत कर दिया। एनिमेटेड, इनएनिमेट माने निर्जीव का हो, एनिमेटेड माने उसमें जीवंत आ गया, अब हमारे अंदर जोश आ गई, स्पिरिट आ गई। दैट ट्रांसफॉर्म ए फ्राइटन यंग में, तब एक चेंज कर दिया गया। ट्रांसफॉर्म माने फ्रॉम चेंज फ्रॉम वन फॉर्म टू अनदर, एक रूप से दूसरे रूप में बदल गया मैं, अर्थात ए यंग फ्राइटन यंग मैन, एक डरने वाला नौजवान। फ्राइटन एडजेक्टिव के रूप में प्रयोग हुआ है, मैन की विशेषता बता रहा है, मैन नाउन है, यंग भी एडजेक्टिव हो गया, फ्राइटन भी एडजेक्टिव, दो के एडजेक्टिव है। तो एक डरे हुए यंग मैन को, जो हमेशा डरा रहता था, उसको चेंज कर दिया, ट्रांसफॉर्म कर दिया इनटू ए बोल्ड वन, और एक बहादुर व्यक्ति के रूप में बदल दिया। जो हमेशा डरते रहता था, अब वो एक बहादुर व्यक्ति के रूप में बदल जाता है, ट्रांसफॉर्म हो जाता है। कब, जब मेरी इच्छा अपने लोगों के प्रति हुई, जो हमारे लोग एक सम्मानजनक डिग्निटी वाला लाइफ ज़िंदगी जिए और अपने सम्मान के जीवन व्यतीत करें, है ना, स्पेंड करें, तब मेरे जैसे डरपोक व्यक्ति को बोल्ड बना दिया, बहादुर बना दिया ये स्थिति ने। दैट ड्रॉन
लॉ अबाइडिंग अटॉर्नी टू बिकम ए क्रिमिनल। तब ड्राइव ड्रॉप मैंने उस उधर उधर हमको हाँक दिया, ड्राइव ड्रॉप ड्रिवेन होता है, हमको वहाँ लेके चला गया। ये लॉ अबाइडिंग पालन करने वाला, कानून का अबाइड का मतलब पालन करना, अटॉर्नी का मतलब बहुत बड़ा वकील होता है ना, द ग्रेट लॉयर्स होते हैं, महान वकील को कहा जाता है अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया, महान न्यायवादी। एक कानून को पालन करने वाले एक महान वकील को क्रिमिनल बना दिया, अर्थात एक अपराधी बना दिया, मतलब उस ओर टर्न कर दिया। दैट टर्न ए फैमिली लविंग हस्बैंड, और एक परिवार को प्रेम करने, परिवार से प्रेम करने वाले पति को इनटू ए मैन विदाउट ए होम, एक ऐसे व्यक्ति के रूप में, बेघर आदमी के रूप में बदल दिया। विदाउट होम मैंने बेघर, होमलेस बना दिया, एक ऐसा व्यक्ति जिसका कोई अब घर बार नहीं रहा। दैट फोर्स्ड ए लाइफ लविंग मैन टू लिव लाइक ए मॉन्क, दैट फोर्स्ड ए लाइफ लविंग जीवन से प्रेम करने वाले एक व्यक्ति को किस तरह का जीवन बना दिया। लिव लाइक ए मॉन्क, मॉन्क माने एक सन्यासी, बौद्ध भिक्षु, एक सन्यासी बना दिया। आई एम नो लॉन्गर वर्चुअस, अब मैं नहीं रहा, पहले तो मैं बहुत सद्गुणी था और सेल्फ सेक्रीफाइसिंग देन द नेक्स्ट मैन, दूसरे व्यक्ति से पहले जो मैं एक गुणी था, अपने आप को त्याग कर देने वाला आदमी था, सेल्फ सेक्रीफाइसिंग था, अब मैं वैसा नहीं रह गया था। बट आई फाउंड दैट आई वॉज नॉट इवन एंजॉय द पुअर एंड लिमिटेड फ्रीडम, तो मैंने पाया कि अब आई कुड नॉट इवन एंजॉय द पुअर एंड लिमिटेड फ्रीडम आई वाज अलाउड, जो हमको अलाउ किया गया है, जो इजाज़त दी गई है, जो दिया गया है, वो क्या दिया गया है कि आई कुड नॉट इवन एंजॉय, मैं आनंद नहीं ले सकता था वो पुअर एंड लिमिटेड फ्रीडम, एक घटिया, पुअर का मतलब यहाँ गरीब नहीं, मतलब कि कम, जैसे पुअर मार्क्स आ गया, बहुत ख़राब मार्क्स आ गया, खराब और सीमित जो आज़ादी थी, लिमिटेड फ्रीडम थी, इससे मैं आनंद नहीं ले सकता था जो हमको अलाउ किया गया था। व्हेन आई न्यू, कब, जब मुझको ये पता चला कि माई पीपुल वे आर नॉट फ्री, जब मुझे इस बात का एहसास हुआ, व्हेन आई रियलाइज दैट माई पीपुल वे आर नॉट फ्री, देन आई स्टार्ट माई मिशंस टू अचीव द फ्रीडम ऑफ माई पीपल, तब मैंने अपने अभियान को स्टार्ट कर दिया, और वो कैसा था कि अपने लोगों की आज़ादी को हासिल करना। द माई पीपुल वे आर द चेन, सॉरी, इफ़ आई न्यू वे आर नॉट फ्री, फ्रीडम इज इनडिविजिबल, देखिए डिविजिबल का मतलब विभाज्य, इनडिविजिबल मैंने दैट कांट बी डिवाइडेड, जिसको हम बांट नहीं सकते हैं, अर्थात अभाज्य होता है, स्वतंत्रता अभाज्य होती है, फ्रीडम इज इनडिविजिबल। द चैन ऑफ ऑन एनी वन ऑफ माई पीपल वे आर द चैन ऑफ ऑल ऑफ देम, ये जो चैन, जो जंजीरें हैं, बंधन है, एनी वन ऑफ माई पीपल, मेरे लोगों के किसी पर भी जो चैन है, वे आर द चैन ऑन ऑल ऑफ देम, तो ये सबों पर है, किसी पर अगर है, किसी भी व्यक्ति पर, हमारे लोग के किसी भी व्यक्ति पर अगर कोई बंधन है, चैन है, गुलामी है, तो वो सबों पर है, चैन ऑन ऑल ऑफ देम, द चैन ऑन ऑल ऑफ माई पीपल वे आर द चैन ऑन मी, अगर हमारे लोग सारे बंधन में हैं, जंजीरों में जकड़े हुए हैं, तो ये तो मेरी भी हुई ना, ये मेरे ऊपर भी चैन थी, मेरे ऊपर भी बंदिशें थी, मेरे ऊपर भी गुलामी थी। आई न्यू दैट द ऑपरेशर मस्ट बी लिबरेटेड जस्ट एज श्योरली एज ऑपरेस्ड, ऑपरेशर का मतलब सताने वाला, शोषण करने वाला, एंड ऑपरेस्ड का मतलब जो शोषित होते हैं। तो मैं जानता था कि ऑपरेशर मस्ट बी लिबरेटेड, लिबरेटेड मैंने फ्री कर दिया जाए, उनको मुक्त किया जाना चाहिए, जो शोषित करने वाले हैं उनको मुक्त किया जाना चाहिए, जस्ट एज श्योरली, श्योर निश्चित रूप से उसी तरह से जैसे कि शोषित होने वाले को मुक्त किया जाना चाहिए, शोषित होने वाले को जिस रूप में मुक्त किया जाना चाहिए, उस तरह से शोषण करने वाले को भी मुक्त किया जाना चाहिए। मैं इस बात को जानता था। ए मैन हु टेक अवे अनदर मैन फ्रीडम्स, बहुत इंपॉर्टेंट लाइन है, अंडरलाइन कर लेंगे। ए मैन हु टेक अवे,
कोई भी व्यक्ति जो दूसरे की आज़ादी को टेक अवे अनदर मैन्स फ्रीडम, जो दूसरे की आज़ादी को ले लेता है, छीन लेता है, ये जो प्रिजनर ऑफ हेट्रेड, वो कैदी होता है, वो घृणा का कैदी होता है। प्रिजनर ऑफ हेट्रेड, हेट्रेड का मतलब घृणा, हेट द्वेष का, घृणा का कैदी होता है। ही इज लॉक्ड बिहाइंड द बार ऑफ प्रिजुडिस एंड नैरो माइंडेडनेस। प्रिजुडिस का मतलब देखिए यहाँ पर स्ट्रॉन्ग डिसलाइक विदाउट एनी गुड रीजन। स्ट्रॉन्ग माने बहुत सशक्त, डिसलाइक माने नापसंद करना, विदाउट एनी गुड रीजन, बिना किसी वजह के किसी से को नापसंद करना, मतलब भेदभाव करना, है ना। तो ए मैन हु टेक अवे अनदर मैन्स फ्रीडम, अगर कोई व्यक्ति किसी दूसरे व्यक्ति की आज़ादी को ले लेता है तो ये जो प्रिजनर ऑफ हेट्रेड, तो वह घृणा का कैदी होता है। ही इज लॉक्ड बिहाइंड, वो जकड़ जाता है, लॉक माने तालों में बंद हो जाता है, किसके पीछे, द बार ऑफ प्रिजुडिस, भेदभाव की जंजीरों के पीछे, भेदभाव के, और नैरो माइंडेडनेस, संकीर्ण मानसिकता, नैरो माइंडेडनेस उसकी जो बहुत ही संकीर्ण मानसिकता के जंजीरों के पीछे वो बंध जाता है, जकड़ जाता है। आई एम नॉट ट्रूली फ्री इफ आई एम टेकिंग अवे समवन एल्स फ्रीडम। आई हियर फॉर नेल्सन मंडेला, आई हियर रेफर फॉर द नेल्सन मंडेला, यहाँ नेल्सन मंडेला को रिप्रेजेंट कर रहा है। मंडेला जी बोल रहे हैं कि मैं आई एम नॉट ट्रूली फ्री, में सच्चे रूप में अगर मैं स्वतंत्र नहीं हूँ, इफ़ आई एम टेकिंग अवे समवन एल्स फ्रीडम, वही लाइन को फिर रिपीट किया जा रहा है, अगर मैं किसी दूसरे की आज़ादी को, समवन एल्स, एल्स माने किसी अतिरिक्त, मेरे अतिरिक्त किसी दूसरे की आज़ादी को मैं ले रहा हूँ, तो मैं भी सच्चे रूप में स्वतंत्र नहीं हूँ। जस्ट एज श्योरली आई एम नॉट फ्री व्हेन माई फ्रीडम इज टेकन अवे फ्रॉम मी, ठीक उसी प्रकार मैं स्वतंत्र नहीं हूँ जब मेरी आज़ादी किसी दूसरे के द्वारा ले ली जाती है ना। फ्रीडम इज नॉट फ्रॉम मी, तो व्हेन माई फ्रीडम इज नॉट इज टेकन अवे फ्रॉम मी, जब मेरी आज़ादी जो किसी दूसरे के ले ली जाती है तो मैं स्वतंत्र नहीं हूँ। उस तरह से आई एम नॉट फ्री इफ आई एम टेकिंग अवे समवन एल्स फ्रीडम, तो मैं भी सच्चे रूप में फ्री नहीं हूँ जैसे अगर मैं किसी दूसरे की आज़ादी को ले रहा हूँ। अर्थात क्या है, ये फ्रीडम जो है, ऊपर वाला जो लाइन बहुत इंपॉर्टेंट लाइन है, फ्रीडम इज इनडिविजिबल, फ्रीडम अभाज्य है, अर्थात इसको विभाजित नहीं किया जा सकता। अगर एक आदमी की आज़ादी छीन ली गई है तो छीनने वाला भी, वो भी स्वतंत्र नहीं है, छीना जाने वाला तो पहले से ही स्वतंत्र नहीं है ना। ही इज नॉट फ्री ऑलरेडी इफ ही टेक अवे द फ्रीडम ऑफ समवन एल्स। इसको देखिएगा, द ऑपरेस्ड एंड द ऑपरेशर। अब देखिए लाइन समअप कर रहे हैं, लास्ट लाइन है यहाँ पर, द ऑपरेस्ड, शोषित होने वाले, जिनको सताया जाता है, सप्रेस किया जाता है, जो सफ़र करते हैं, ऑपरेस्ड माने शोषित हो लोग, एंड द ऑपरेशर, और शोषण करने वाले, alike are robbed of their humanity, both have been robbed, माने दोनों की मानवता, ह्यूमैनिटी माने दोनों की मानवता एक तरह से क्या हो जाती है, छीन जाती है, अर्थात दोनों में किसी तरह की कोई मानवता नहीं रह जाती है। जिनका शोषण किया जाता है और जो शोषण करते हैं, ये दोनों में के पास मानवता नाम की कोई चीज़ नहीं रहती है, अर्थात दोनों लाइक माने समान रूप से दोनों की मानवता छीन जाती है। दैट इज, अर्थात है ना, फ्रीडम इज इन सम अप हियर वी कैन सम अप हियर दैट द फ्रीडम इज इंडिविजिबल। इफ वन मैन इज नॉट फ्री एंड ही इज टेकिंग अवे समवन एल्स फ्रीडम, then he is truly not free. That's why freedom must prevail in this world, in this country, in my society, है ना। तो यहाँ से हम लोग इंड करते हैं, चैप्टर का आज समाप्त हो रहा है। हियर द योर चैप्टर 2 नेल्सन मंडेला इज फिनिश्ड। तो आई रिक्वेस्ट ऑल द स्टूडेंट्स to watch video 2 or 3 times and write the summary of a whole chapter in 3 to 400, not more than 3 to 400, है ना।
maximum 500. Your summary should be not more than 400 word, and I included the main point of these chapters. And I will send after video lectures tomorrow, means next after video lectures 3 to 4 questions that is very important for your examination point of view. Each and every student do fear of the questions written by me. You can also do the answer and question of these chapters. Whenever you feel any difficulty, then give voice message or type message to me, and I will try my best to give your answer to the questions. Thanks.